दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप पिछले काफ़ी समय से बल्कि कई चुनावों से देश का विपक्ष यानी विपक्षी पार्टियां ये मांग कर रही हैं कि देश में बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ है और ईवीएम में सेटिंग करके भारत का चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार भाजपा को जिताने का काम कर रहे हैं। ईवीएम का इस्तेमाल देश के अंदर शुरू हुआ प्लीज, और जब ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ अपनी जगह बैठे, तो देश में तमाम बहस शुरू हुई और ईवीएम के ऊपर सबसे पहला किसी ने सवाल उठाया तो उस व्यक्ति का नाम है जीवीएल नरसिम्हा। उन्होंने बाकायदा किताब लिखी है कि लोकतंत्र के ऊपर खतरा है ये ईवीएम, और उसके बारे में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उनकी किताब के प्रशंसा करते हुए और ईवीएम पे सवाल होते हुए अब इस पे भी समस्या है, इस पे भी तो उस पे पूरा ईवीएम के ऊपर सबसे पहले इन लोगों ने सवाल उठाया। ईवीएम किन किन देशों में था और कहां कहां बैन हो गया, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। जिन जिन देशों में बैन हो गया, जर्मनी में, नीदरलैंड में, आयरलैंड में, यूके में, फ्रांस में, पुर्तगाल में, इटली में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में, कनाडा में, बेल्जियम में, साउथ कोरिया में, इन तमाम देशों में ईवीएम था। ईवीएम बंद हो गया। लेकिन मुझे एक मन में शंका होती है जो आपके माध्यम से उधर बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का आप बहुत गुणगान करते हैं, आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी बहुत लोकप्रिय हैं, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता चमक रही है, वो महामानव हैं, विश्व गुरु हैं। तो ये कौन सी लोकप्रियता है प्रधानमंत्री जी की कि भाई प्रधानमंत्री जी की कौन सी लोकप्रियता है कि ईवीएम से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता कायम रहेगी, बैलेट से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता खत्म हो जाएगी। अरे भैया, दोनों में अगर लोकप्रियता कायम है तो बैलेट से चुनाव करा लो। लेकिन दोस्तों, अब आपके सामने मैं एक चौंकाने वाला सच रख रहा हूं, जिससे विपक्ष को बहुत राहत मिलेगी। और वो मुद्दा क्या है दोस्तों? मोदी जी भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने के हक में आ गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि हमारा देश गरीब है, अनपढ़ता है, अशिक्षा है काफ़ी, तो जो ईवीएम से जो चुनाव होते हैं कई बार हमारे गरीब, अनपढ़, देहात के लोग उसको ढंग से नहीं समझ पाते हैं या गलत बटन को दबा देते हैं। लेकिन यदि बैलेट पेपर से चुनाव हो तो आम आदमी, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, गरीब है, अनपढ़ है, आदिवासी है, महिलाएं हैं, यदि बैलेट पेपर से चुनाव हो तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। दोस्तों, मैं आपके सामने मोदी जी की एक वीडियो क्लिप भी डाल रहा हूं, जिसमें वो स्वयं जोर देकर कह रहे हैं कि अमेरिका जैसे पढ़े लिखे देशों में भी जो चुनाव होते हैं वो बैलेट पेपर से होते हैं, इसलिए भारत में भी बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, क्योंकि ईवीएम से चुनाव होने पर कई तरीके की परेशानियां हैं और कई तरीके के आरोप लग रहे हैं। हमारा देश गरीब है, लोग अनपढ़ है, लोगों को कुछ आता नहीं है। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी, यानी मोदी जी भी अब इस बात से सहमत हो गए हैं कि ईवीएम एक मशीन है और मशीन में कोई भी गड़बड़ की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब दुनिया के सबसे बड़े देश, यूरोप के ज़्यादातर देश, दुनिया का महाबली और लोकतंत्र का रक्षक माने जाने वाला अमेरिका तक
ईवीएम पर भरोसा नहीं करता और बैलेट पेपर से वहाँ चुनाव कराए जाते हैं, तो भारत में भी क्यों ना बैलेट पेपर से चुनाव हों। यदि मोदी जी स्वयं बैलेट पेपर की पैरवी कर रहे हैं तो दोस्तों फिर किसी को क्या तकलीफ़ है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मोदी जी के इस स्वीकारोक्ति कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, तो विपक्षी दलों की तो लॉटरी निकल गई है और अब किसी तरीके की समस्या उनको चुनावी मशीनरी से नहीं रहेगी, क्योंकि ना तो इसमें ज्ञानेश कुमार कुछ कर पाएंगे ना और कोई कुछ कर पाएगा। और अब आप तो जानते ही हैं कि मोदी जी अमेरिका भक्त हैं, डोनाल्ड ट्रंप के मित्र हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, और वो अपने बेस्ट फ्रेंड की ही नकल करेंगे और अमेरिका की तरह भारत में भी अब वो बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मोदी जी के ही शब्दों में ये सुन लीजिए कि मोदी जी स्वयं बैलेट पेपर से चुनावों की पैरवी कर रहे हैं। हमारा देश गरीब है, लोग अनपढ़ है, लोगों को कुछ आता नहीं है। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी यदि दोस्तों मोदी जी अपने बैलेट पेपर के फैसले पर कायम हों और बैलेट पेपर से चुनाव करा दें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और देश के दर्जनों विपक्षी दल जो ईवीएम से मुक्ति चाहते हैं और बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं तो उनकी भी मंशा पूरी हो जाएगी और जो देश में भयंकर ईवीएम का विरोध हो रहा है उससे भी सरकार का पीछा छूट जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा कि किस तरीके से मोदी जी बैलेट पेपर की पैरवी करते हैं। और अब जब मोदी जी ही बैलेट पेपर की पैरवी करते हैं तो विपक्षी दलों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और उनको अपने सारे आरोप चाहे वो अदालतों में पड़े हैं चाहे सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं वो सब वापस लेने चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद बैलेट पेपर से चुनाव कराने के हक में आ गए हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा कि किस तरीके से मोदी जी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की पैरवी कर रहे हैं। तो दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।